गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गुरुग्राम में कुत्ते को लेकर ऐसी महाभारत हुई कि कुछ शराबियों ने मिलकर एक मकान के ऊपर पत्थरों की बरसात कर दी, जिसमें उन्होंने जो गली में गाड़ियां खड़ी थी उनको भी नहीं बख्शा और कई गाड़ियों को अपना निशाना बनाया। आपको दिखाएंगे कि कहां कुत्ते को लेकर हुई है ये महाभारत। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम के नई बस्ती इलाके में कुछ शराबियों को ये बात नागवार गुजरी कि जब उन्होंने एक पालतू कुत्ते को लात मारी तो उसके मालिक ने उनको इसके लिए विरोध किया कि उनके कुत्ते को लात क्यों मार रहे हैं। इसी से भड़ककर शराबियों ने जो कुत्ते के मालिक हैं उनके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। मंगलवार देर शाम नई बस्ती इलाके में ये शराबी वहां पर पहुंचे और इन्होंने आते ही जब मकान के बाहर ये लोग बैठे थे तो इनके ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। और पथराव भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि शराबी इतने नशे में धुत थे कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, जो उनके सामने आता गया उन पर वो पत्थर बरसाते चले गए। तस्वीरें भी आप लोगों को हम वो पथराव की दिखा रहे हैं जिन्हें देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये लोग पथराव कर रहे हैं वो कितने नशे में चूर है। ये लोग इतना नशे में चूर थे कि इन्होंने गली में ही अपनी पैंट निकाल दी और गंदी गंदी हरकतें भी वहां महिलाओं के सामने ये लोग करने लगे। कई देर तक वहां पर ये पथराव किया जा रहा था, जिसमें वहां पर खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। जो वहां पर बाइक्स खड़ी थी, स्कूटी खड़ी थी, उनको भी इन शराबियों ने बिल्कुल भी नहीं बख्शा और उनमें भी जमकर तोड़फोड़ की। इस पूरी घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल था, क्योंकि गली में चारों तरफ से पत्थर बरस रहे थे। और उसके बाद जब पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक सभी हमलावर मौके से फरार हो चुके थे। जानकारी यह भी मिली है कि इस हमले में कई लोगों को पत्थर लगने से चोट भी आई है। पीड़ितों का कहना है कि एक दिन पहले ही उनकी गली में जब उनका पालतू कुत्ता घूम रहा था, उसी दौरान दो शराबी युवक आए और वो उनके कुत्ते को लात मारने लगे। जो कुत्ते के मालिक हैं उन्होंने विरोध किया कि आप हमारे कुत्ते को लात क्यों मार रहे हैं। इसी से वो शराबी भड़क गए और उनके साथ जिद बहस करने लगे। ये मामूली झगड़ा इतना बढ़ गया कि मंगलवार देर शाम आकर इन्होंने एक शराबियों की पूरी भीड़ यहां पर आई और उन्होंने आते ही यहां पर भारी पथराव करना शुरू कर दिया। इस पथराव में कई लोगों को चोटें आई हैं, तो वहीं कई गाड़ियां इस पूरे हमले में क्षतिग्रस्त भी हुई है। अब गुरुग्राम पुलिस को इस पूरे मामले की शिकायत दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कल रात को जो ना वहाँ पे हमने अपना कुत्ता छोड़ा हुआ था, तो वो रात को घूम रहा था। तो दो बंदे आए थे, हमें नहीं पता कौन थे कौन नहीं थे। तो वो रात को जो है ना जब आ रहे थे ना, तो वो हमारा कुत्ता उसको सूंघने लगा, तो उसने उसको लात मारी। उसने कम से कम 3-4 बार मारी। मैंने कहा भैया ऐसा इसको मेरे को पकड़ लेने दो, तुम आराम से निकल जाओ, ये कुछ नहीं कहेगा, खुला हुआ है। पता नहीं, बिल्कुल नहीं जानती मैं। वो फिर भी नहीं मारा, माना ही नहीं। तो उसने फिर मारने लगा, तो मैंने उसको चिल्ला के बोला तेरी समझ में नहीं आता क्या, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ तेरे को। मैंने कहा मैं इसको लेके जा रही हूँ, मैंने पकड़ लिया कुत्ता। उसने फिर दरवाजे पे मैं ले आई हूँ उसको, उसने फिर लात मारी है उस बंदे ने। लात मारने के बाद में मैं गिरी भी हूँ, तो मेरे हस्बैंड अंदर से देख रहे थे। वो बोले भाई तेरे से बोल रही है तो तू जाती क्यों नहीं। तो मैं गिरी भी हूँ, तो मेरे को यहाँ खरोच वगैरह भी रात को आई है। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, उसको आराम से ही समझा रहे थे। नहीं माना, वो मेरे हस्बैंड के चिपट पड़ा। मेरे बच्चे सब अंदर थे, कोई नहीं था बाहर। हम थोड़ा छूट छुटाव करने लगे, ज़्यादा दोनों चिपट गए। फिर उसके बाद में देखो उन्होंने मारा है मेरे हस्बैंड ने। अच्छा। बिल्कुल। तो रात को तो आज क्या हुआ फिर अचानक? आज भी हम उसी से पूछ रहे थे, उसका फादर आए थे, उसके लड़के का जिसका ऑपरेशन हुआ। मैंने कहा भाई वो लड़का अब ठीक है, कैसा ऑपरेशन आराम से हुआ है कैसे? कह रहा ठीक है। तो हम आग जला के बैठे हुए थे, तो हम तो चले गए। फिर कोई 8-8 बजे की बात है ये। तो मैंने कहा चलो अब हम अपना खाना वाना पी के हम बैठते हैं, अपना घर में बैठेंगे। तो हमारा मौसी का लड़का ही बैठा हुआ था। तो 2 जने आए हैं, बाइक एक्टिवा पे थे, बाइक पे थे, ये मुझे नहीं पता, हम तो अंदर थे। तो एक तो मेरे शटर में, दुकान के शटर में ईंट मारी है, एक उसको मारी है, तो उसकी यहाँ कोनी में लगी है। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद में हम सारे बाहर आए हैं ना, हम पूरा परिवार ही बाहर आ गया। उसके बाद में पता नहीं कहाँ से मतलब 3-4 जने आए, वो पूछने के बहाने ना मेरे हस्बैंड से फिर मतलब उनको गिरा दिया 3-4 जनों ने। तो वहाँ से फिर उसके बाद में जो पत्थरबाजी हुई है, कम से कम 50 से 70 जने होंगे। ये तो हम अगर दरवाजे बंद नहीं करते, एक ईंट तो खैर लगी, मेरे को हल्की सी लगी थी पत्थर,
तो मैंने चल कोई बात घर नहीं। के बाहर जो हमारी गाड़ी बाइक और मेरा नाम चेतन है, ये मेरे चाचा जी और चाची जी हैं। मैं अपने घर पे ही था, इतने में हमारे वहाँ से फ़ोन आया कि ऐसे लड़ाई हो गई है। जब तक हम पहुँचे वहाँ पर देखा ये सारे ईट फोड़ रखी है, घर के बाहर गेट तोड़ रखे, शीशे फोड़ रखे हैं, सामने घर है उनके शीशे फोड़ रखे हैं, घर के बाहर बाइक खड़ी थी, एक्टिवा खड़ी थी, सारी जो तोड़ रखी है। और हमारे चाचा जी हैं, बड़े चाचा जी हैं, उनका पूरा हाथ पूरा हुआ पड़ा है। और हमारी बहन है एक, जिनका नाम गीतू है, वो अभी हॉस्टल में एडमिट है, उनकी छाती पे ईंट लगी है, सर पे ईंट लगी है, तो उस पर अभी एडमिट ही हैं वो, उनको होश भी नहीं आ रहा है, काफ़ी बहुत प्रॉब्लम में है। तो आप पुलिस में शिकायत कर दिया आप लोगों अभी हमने पुलिस में ही शिकायत करी है हमने, अभी प्रशासन अभी कार्रवाई कर रहा है। और बाकी काफ़ी इन्होंने कम से कम बहुत ज़्यादा, इतना जान तक की आ गई थी, अभी भी कॉल्स आ रही है, धमकी दी जा रही है कि क्या से क्या कर देंगे। बहुत से लोग भी पीछे की तरफ खड़े ही हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जान तक धमकी भी दे रहे हैं, कल भी दे गए थे और अभी भी बहुत गंदा गंदा बोल के गए हैं। और इतना भी करा है कि वो तो पैंट तक खोले थे, नंगे होके दिखा रहे थे हमारे को, नंगे हो तक के दिखा रहे थे। वो सब चीज़ें हुई हैं। कह रहे तारा 370 भी लग जाए, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन हमारा क्या करेगा, और हमारा लगी भी और तुम क्या कर लेगा, प्रशासन हमारा कुछ नहीं करता। हाँ, ये चीज़ें और ये बहुत ही नई बस्ती के अंदर बहुत ही ज़्यादा आतंक हो रहा है, और घर के अंदर से बढ़ रहे, आज के नाम सुरक्षित नहीं लग रहे हम जैसे क्या करेंगे। गुरुग्राम में ये कोई पहला मामला नहीं है जब कुत्ते को लेकर इस तरह से दंगल हुआ हो। इससे पहले भी गुरुग्राम में कई जगह इस तरह की घटनाएं सामने आई है, जहां कुत्ते को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं और एक नया ही बखेड़ा खड़ा शुरू हो जाता है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस इन आरोपियों तक कब तक पहुंच पाती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।